ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से यूनिस राज कायम हुआ है तब से भारत के साथ रिश्तों में लगातार गिरावट आई है। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लैंड लॉक्ड बताया था, जिसकी तीखी आलोचना हुई है। अब भारत ने बांग्लादेश को दी गई अहम ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया है। रद्द करने का फैसला लिया है। इसके तहत बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, पोर्ट और एयरपोर्ट के जरिए तीसरे देशों तक ले जाने की इजाजत मिली हुई थी। लेकिन अब भारत की ओर से सुविधा रद्द होने के बाद नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ होने वाले बांग्लादेश के कारोबार पर असर पड़ सकता है। भारत के इस कदम को मोहम्मद यूनिस के उस बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की वकालत करते हुए इसे लैंड लॉक्ड बताया था। इसके बाद काफी आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ा था। बांग्लादेश को भारत ने जोरदार ये झटका दिया है। भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद किया है। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ के चलते फैसला लिया गया। 8 अप्रैल से भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद की है। 2020 से दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब वापस ले ली गई है। बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र होने के नाते दी जा रही थी ये सुविधा। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश पर बड़े इस फैसले की पुष्टि भी कर दी है। यानी कि अब चीन के साथ दोस्ती जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने की और उसके बाद जिस तरीके से तेवर मोहम्मद यूनिस ने दिखाए, उसका ये बड़ा जवाब जो है वो दे दिया है। बड़ा जवाब देते हुए दिखाया है बांग्लादेश को कि देखिए जनाब, आप जहां हैं वहीं पर बैठे रहिए। इससे ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश करेंगे तो इससे अधिक हम भी कर सकते हैं और उसके बाद कहीं किनारा नहीं रहेंगे आप। बांग्लादेश को बड़ा झटका ये लगा है और इसी के साथ अब बांग्लादेश को एक बड़ा आईना दिखा दिया गया है। भारत की तरफ से बड़ा फैसला ये लिया गया है। भारत ने बंद कर दी है ट्रांसशिपमेंट सुविधा। 8 अप्रैल 2025 से ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद किया गया। नेपाल और भूटान जाने वाले सामान इससे बाहर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी किया है ये नोटिफिकेशन। भारत में प्रवेश कर चुके थे कार्गो को बाहर निकलने की इजाजत दी। बांग्लादेश के निर्यात और आयात पर पड़ेगा इसका पूरा सीधा असर। भारतीय निर्यातकों के हितों पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। देरी और उच्च लागत की वजह से निर्यात में दिक्कत थी। भारी भीड़ की वजह से बन रहे थे बैकलॉग। 2020 से बांग्लादेश को मिल रही थी यहाँ पर ये ट्रांसशिपमेंट, जिसको अब रोक दिया गया है। ये सुविधा 2020 से दी जा रही थी। म्यांमार, नेपाल और भूटान को यहाँ कर रहा था ये पूरी तरीके से सामान एक्सपोर्ट। बांग्लादेश कार्गो से हमारे पोर्ट पर कम से कम भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही थी उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि उसको देखते हुए ये पूरा फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी जो है वो दी गई है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार क्या है ट्रांसशिपमेंट सेवा। एक देश का माल किसी दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट का स्थायी इस्तेमाल करना पहले किसी तीसरे देश के बंदरगाह या सीमा से होकर गुजरता है, फिर दूसरे साधनों जैसे कि जहाज, ट्रक या फिर ट्रेन से आगे भेजा जाता है। बांग्लादेश से नेपाल जाने वाला माल तीसरे देश से होकर जाएगा। तो ये पूरा एक रूट मैप होता है और अब इसी रूट मैप का जो जरिया भारत बना हुआ था बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर घात किया है। यानी कि यहाँ पर ये फैसला लिया है। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी जिसके चलते ये फैसला लिया गया है, ये बताया गया है। अब देखिए क्या कुछ जो है एमए के रणधीर जायसवाल प्रवक्ता ने कहा है, वो एक बार सुनिएगा जरा। बांग्लादेश को काफी This was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian. और चलिए आप इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ढाका से शिक्षाविद प्रशांत कुमार शील जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। प्रशांत कुमार जी, सबसे पहले रुख मैं आप ही का करना चाहूँगी। चीन से दोस्ती और जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस लगातार यहाँ पर
भारत को आंखें दिखा रहे थे। उसके बाद भारत की तरफ से अब ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। क्या कहेंगे इस पर आप? Uh, आप जानता हो फ्रॉम बांग्लादेश को इंडिया से द प्रेजेंट सिचुएशन, ये तो सिचुएशन टू मच वोलाटाइल। द वोलाटाइल सिचुएशन का आप मेजरमेंट होता हो, आप जानता हो द रिजिम चेंज आफ्टर द रिजिम चेंज ऑफ शेख हसीना द 5th अगस्त इन 2024। सो we know that इंदौर में volatile situation होता हो, different अलग अलग फैक्टर आता हो, या चीन आता हो, इन पाकिस्तान आता हो, so lots of diameter in इधर में आता हो। आप तो जानता है बांग्लादेश में ट्रांसशिपमेंट एंड इंडिया का ट्रांजिट चाहता हो। ये तो दोनों का देश फ्रॉम वी हैव इन लार्जेस्ट इन द 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड कंट्री टू शेयरिंग ईच अदर बॉर्डर। सो ट्रांजिट एंड ट्रांसशिप ये तो ट्रेड का लिए बहुत बढ़िया रोड है, बढ़िया रोड मैप है, दैट्स इट। सो इन ट्रांसशिपमेंट ये तो जनता है इन बांग्लादेश डिपेंड ऑन द रेडीमेड गारमेंट्स। सो रेडीमेड गारमेंट्स इज वेरी मच अब तो फ्रॉम रेवेन्यू का आता हो, अब तो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट का आता हो, ये तो अलग का देश का जाना हो। सो ये you need in transshipment for this the reasons. So trade and commerce होता हो and everything होता हो, in that the situation हो from Bangladesh का India, in that the situation हो, the political volatile situation हो, मैंने तो जानता हो the situation क्या खतरनाक हो, क्या situation आता हो, क्या diameter आता हो इंदर में, political situation में आता हो, साइड तक आता हो, एक्स्ट्रा एक्सजरेशन वर्ड अटरिंग का आता हो, सो लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट आता हो, इधर में सिचुएशन टू मच ओस्ट होता हो। मेरा देखता हो इधर में बांग्लादेश का इंडिया का जो बहुत पुरानी दोस्ती है, इंदर में ट्रेड एंड कॉमर्स एवरीथिंग इज अ डिपेंडेंसी इन क्रॉस थ्योरी। ये तो कंट्री है, दोनों का कंट्री है, तो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करनी है इंदर में ट्रेड कॉमर्स। ठीक है, तो डिफरेंट अलग अचीवमेंट आता है। ठीक है। विनोद कुमार जी, सर आपका रुख मैं करना चाहूंगी, इस फैसले को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ का वजन जो है वो तमाम देशों पर डाला जा रहा है, उसी बीच जो चीन के साथ बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ी है, जिस तरीके से आके लगातार मोहम्मद यूनिस भारत को दिखा रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे मुख्य वजह आप मानते हैं? क्योंकि पूरी तरीके से ये फैसला जो है वो प्रभावित करेगा बांग्लादेश को, और मोहम्मद यूनिस का तिलमिलाना जाहिर सी बात है साफ तौर पर देखा भी जाएगा। देखिए पिंकी जी, ये कुल मिलाकर के जो निर्णय है निश्चित तौर पर बांग्लादेश पर बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। मुश्किल ये है कि भारत लगातार बहुत लीनियंसी के साथ बांग्लादेश के साथ डील कर रहा था, लेकिन जो यूनुस साहब हैं वो वहाँ के कट्टरपंथियों के दबाव में इस तरह का निर्णय कर रहे हैं। हालांकि वो निर्णय कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केवल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मैसेज देने में भी अपना लगातार नुकसान कर रहे हैं। हिंदुओं पर वहां लगातार अटैक हुए, उसको कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा वो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने चीन में जाकर के बात कही, वो गैर जरूरी था, उसका कोई मतलब नहीं था। आप जो कर नहीं सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक और बात कही कि बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, वो पूरा वहां पर उनका होल्ड है। उनको शायद जियोग्राफी का भी अंदाज नहीं कि कितनी दूर बांग्लादेश का बे ऑफ बंगाल पर कंट्रोल है, और भारत कहां तक बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा है, पूरा हिंद महासागर तक, नीचे तक भारत के प्रभाव क्षेत्र में है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे हैं। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश के पास एक ही वो है अपरल ट्रेड, जहां से उनको कम इनकम होता है, और वो अपरल ट्रेड कई तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो ये कि फैक्ट्रीज में कोई काम नहीं हो रहा है, पावर उनके पास है नहीं, पावर सप्लाई भारत करता है, वो बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अडानीज ने उस बिल को वो पावर सप्लाई पर रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं। प्लस आप जब देश वॉलेटाइल सिचुएशन में होता है तो फैक्ट्रीज पर लेबरर्स का ये सारा फैक्टर होता है, नहीं होते हैं। तीसरा ये कि अब आप ट्रंप ने आप पर 37% का ट्रेड वो लगा दिया है,
मतलब ये कि जो चीज पहले आप 100 रुपए में बेचते यूएस में बिकता था, अब वो 137 रुपए में बिकता है। इन कंपैरिजन इंडियन में इंडिया पर 26% का है, तो वो 10% 11% का अंतर इधर है। तो आप अपने विम्स पर, या कह लीजिए कि आप अपनी जिद में, अपनी बेवकूफी में लगातार अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश के जो अभी केयर टेकर हैं यूनुस साहब, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसलिए कि उन्होंने एक रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ किया था। हालांकि नोबेल प्राइज मिलने के पीछे का खेल दूसरा है, तो आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए उसको बिल्कुल विनोद सर, कंट्रीब्यूट मुझे करें। लगता है, बिल्कुल बिल्कुल विनोद सर, मुझे लगता है कि यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो है वो फिलहाल अपने आप को बचाने के बारे में ही वो सोचते रहते हैं, और जहाँ से वो खुद को यहाँ पर काबिज रख पाए, बचा पाए, वही कदम वो उठाते भी नजर आ रहे हैं। आवाम के बारे में सोचते हुए तो एक बार भी वो नजर नहीं आए, क्योंकि आवाम के बारे में सोचते तो शायद अब तक जो कदम उन्होंने उठाए हैं वो ना वो उठाते। फिलहाल आऊंगे आपके पास, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। भारत को फायदा, कई भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर्स को इससे फायदा मिलेगा। कपड़ा, जूते, रत्न आभूषण एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। बांग्लादेश कपड़ा क्षेत्र में भारत का एक बड़ा प्रतिस्पर्धा ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद होने से ये बड़ा फायदा होगा। यानी कि जो ये फैसला लिया गया है, बांग्लादेश को तो इससे नुकसान होगा, लेकिन भारत को इससे जो है वो कहीं ना कहीं फायदा होगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों को लेकर एक के बाद एक यहाँ पर बड़ा नुकसान खुद बांग्लादेश के जनता को पहुंचा रहे हैं मोहम्मद यूनिस। प्रशांत कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है, इससे भारत को तो फायदा मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश की जो जनता है उसको बड़ा नुकसान होता जा रहा है जब से मोहम्मद यूनिस वहाँ पर काबिज हुए हैं? ऐसे में अब यहाँ पर चीन के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी, ठीक है, लेकिन ये नज़दीकियाँ जो बढ़ी हैं, वहां पर जो डील वो कर रहे हैं वो अपने पड़ोसी देश को क्षति पहुंचाने के दिशा में काम करने वाले डील्स को फाइनल कर रहे हैं। ये तो बढ़िया बड़ा झटका है फ्रॉम बांग्लादेश का इकोनॉमी है। यू नो दैट इंडिया का बहुत बढ़िया दोस्ती है अंदर में फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स का, एंड स्पेशली इन द थर्ड कंट्री का मलखलाश है। ये तो इंडिया के बहुत बढ़िया फ्रॉम ट्रांसशिपमेंट में आता हो। ये the situation, you know, the political situation में अंदर खराब हो, so lots of diameter आता हो, so transit and transshipment। अब तक ट्रांजिट के बोलता हो, ट्रांजिट में बांग्लादेश के लिए तो ट्रांजिट में some सेवन सिस्टर का, you know the सेवन सिस्टर का the कनेक्ट होता हो फ्रॉम वेस्ट बंगाल का, ये त्रिपुरा के आता है, आसाम के आता है, एंड सेवरल बॉर्डर का आता है, तो कनेक्ट करता है एंड वेस्ट बंगाल का। सो ट्रांजिट सुविधा का बांग्लादेश देता है, एंड बांग्लादेश का लिए क्या ट्रांसशिपमेंट सुविधा आता हो। सो ये तो सिचुएशन बहुत बढ़िया, तो खतरनाक सिचुएशन अंदर होता हो। सो आई थिंक बांग्लादेश के अंदर टाइम है, तो द नेक्स्ट पॉलिसी कितना आता हो, तो बांग्लादेश में चाहता हो द नेक्स्ट व्हाट द पॉलिसी कमिंग फ्रॉम। मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये तो इम्पैक्ट का छोटो का व्यवसाय का इम्पैक्ट होता है, एंड बड़ो व्यवसाय का इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दे कैन चूज अनदर डायमेंशन फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स। बिकॉज स्मॉल का व्यवसाय का लिए ये तो बहुत बढ़िया झटका है। एंड अंदर बोलता है, यू नो दैट चीन का ये तो फैसला है, चीन का आप जानता हो, चीन का द पॉलिसी है BRI प्रोजेक्ट का, द वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का है, तो अंदर रहता है। ये तो बे ऑफ बंगाल में ये तो बहुत बढ़िया एरिया है। ये तो पावर एक्सरसाइज गेम, नेवल पावर एक्सरसाइज गेम है, USA है एंड अंदर चाइना है, ये दोनों का रिवल ग्रुप है अंदर में। तो बांग्लादेश का, इंडिया का, म्यांमार का अंदर का ये तो प्रेशर गेम खेलना है, तो दोनों का शक्ति है इधर में, USA के खेलता है एंड चाइना के खेलते हैं। तो ये बड़ा बढ़िया टर्नओवर होता हो कि बांग्लादेश कौन से दिख जाता हो। ये तो मंगला पोर्ट है, अदर फ्रॉम सेवरल हाफ होता हो। सो ये क्या फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का टर्न के लिए ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट बांग्लादेश कैन डू एंड व्हाट दिस द सेवन सिस्टर कैन डू एंड व्हाट द इंडिया कैन डू। सो ये तो बढ़िया बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है प्रशांत जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल और भी कुछ बड़े अपडेट्स हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर
भारत भड़का हुआ है। हिंदुओं पर अत्याचार से चिंतित है। रणधीर जायसवाल ने कहा, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, कड़ी कार्रवाई करें, हम लोग की जिम्मेदारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो भी इन हिंसाओं के पीछे जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार भारतीयों पर हिंसा वहां हो रही है और ऐसे में अब ये जो हिंसा है ये रुकनी चाहिए। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार सर, ये चिंता तो लगातार भारत की तरफ से दिखाई जा रही है, जिस तरीके से हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, साथ ही साथ घरों में भी आग लगाई जा रही है। बेहद ज़्यादा ये मामले सामने आए हैं, मन को विचलित कर देने वाले मामले सामने आए। अभी तक चिंता दिखाई गई लेकिन कुछ हुआ नहीं है। एक बार फिर यही बयान सामने आया है। कदम आखिरकार इस दिशा में कब उठेगा? देखिए पिंकी जी, मुझे लगता है कि जो रिजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, वो रिजीम चेंज ही रेडिकल लोगों के कारण हुआ है। वहां पर जमाते इस्लामी ने पूरा का पूरा रिजीम चेंज का मूवमेंट चलाया था और जमाते इस्लामी का एकमात्र उद्देश्य है कि बांग्लादेश का इस्लामीकरण करना है। बांग्लादेश जहां पर पार्टीशन के समय जब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था तो लगभग 29% मुसलमान थे, हिंदू थे, क्षमा कीजिएगा, और अभी वो घट करके 7 या 8% के आसपास आ गए हैं। तो वो उन्होंने वो सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में जाकर के डुबकी तो लगाई नहीं है, उनको या तो कन्वर्ट कर दिया गया है या उनको मार दिया गया है। और अभी भी बहुत सारे बांग्लादेश के हिंदू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत की तरफ से आ जाएं, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने मंदिर को बचाने के लिए भी वो प्रयास करते हैं। जब ये मामला शुरू हुआ था उस समय शुरू के 1-2 दिन में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई थी। बाद में थोड़ा हिंदुओं ने विरोध किया, विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से जिहादी भीड़ उन पर टूट पड़ती है और सरकार, पुलिस और मिलिट्री उस पर पूरी तरह से चुपचाप रहती है, आंख मूंद लेती है, ये हर तरह से न केवल ह्यूमन राइट वायलेशन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वायलेशन है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज मिला है वो व्यक्ति इस मामले में आंख बंद किए हुए है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के लोग हैं उनकी गोद में बैठा हुआ है और इस तरह का जो जेनोसाइड है उस जेनोसाइड को अंजाम देने में एक तरह से भागीदार बना हुआ है। तो ये एक बड़ी वो है। अब उसको भारत अपने तरह से निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल विनोद सर आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में इजराइल की गाजा पर सैन्य हमलों के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। देश के कई शहरों में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारियों ने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को निशाना बनाया है जिन्हें वे इजराइल से जुड़ा हुआ मानते हैं। इनमें KFC, बाटा, पिज्जा हट और प्यूमा जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं। सिलहट, चटगांव, खुलना, बरिशाल और कुमिल्ला और ढाका जैसे शहरों में प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और जमकर लूटपाट की। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये प्रदर्शन गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एकजुटता दिखाने और इजरायली उत्पादों के बहिष्कार की मांग को लेकर शुरू हुए थे। हालांकि हिंसा तब भड़की जब भीड़ ने उन व्यवसायों को निशाना बनाया। प्रशांत कुमार जी, ढाका की भी तस्वीरें सामने आई और अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई जिसमें ये प्रदर्शन देखा गया। लगता है कि मानो अब बांग्लादेश की जो जनता है वो कामकाज छोड़ के बैठ चुकी है। उन्हें सिर्फ अब और प्रदर्शन ही प्रदर्शन करने हैं, चाहे वो किसी भी बात को लेकर किए जा रहे हों। अब जो तोड़फोड़ की गई है इन ब्रांड्स में, इजराइल से जुड़े होने के अफवाह को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़के, इस पर क्या कहेंगे? ये तो पैथेटिक इशू है। ये आप जानता हो, जो का ब्लेम देता हो फ्रॉम कोक पेप्सी का आता हो, KFC का आता हो, बटा शोरूम का आता हो, डोमिनोज पिज्जा का आता हो, ये तो इजरायली का पन्ना नहीं है। फर्स्ट वन क्लैरिफिकेशन आता हो एंड द सेकंड क्लैरिफिकेशन आता हो, ये पन्ना का बांग्लादेशी का पन्ना, BST का ये पन्ना का सर्टिफिकेट देता हो। ये तो इजराइल को आता नहीं है, ये तो BST का बांग्लादेश गवर्नमेंट तो ये तो सर्टिफिकेट दिया है जो ये पन्ना है बांग्लादेश में। सम द एक्सट्रीमिस्ट पीपल है अंदर है, एक्चुअली द रेडिकल पीपल
तो चिंता करता है ये पन्ना आता हो फ्रॉम इजराइल से. So your category, if you मल्टीनेशनल कंपनी और आउटलेट का होता हो, आप तो इजराइल का सपोर्टर है. सो इजराइल का सपोर्टर हो, उनके लिए मेरा अटैक करता है उनके दुकान में, ये तो ठीक है. बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम पैलेस्टाइन एंड इजराइल में. आप तो जानता हो प्रिया जी, जे पैलेस्टाइन में मैं देखता हो द पीपल ऑफ द पैलेस्टाइन कोक खाता है, कोका कोला खाता है, पेप्सी खाता है. ये प्रॉब्लम नहीं है भैया. ये तो इजरायली प्रोडक्ट बनता हो फ्रॉम बांग्लादेश में. ये तो बढ़िया शॉकिंग सिनेरियो. ठीक है, बिल्कुल प्रशांत जी, इस वक्त जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो शॉकिंग ही है. मोहम्मद यूनिस जो कर रहे हैं वो भी शॉकिंग ही है. हालांकि देखना होगा तस्वीर अब कैसी बनाकर छोड़ते हैं मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की. फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और विनोद जी आपका भी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए. और अब चलिए बात करेंगे तहव्वुर राना की. 17 साल के बाद आतंकी तहव्वुर राना का हिसाब होगा बराबर.